कक्षा 10वीं समरूपता प्रश्न संग्रह 1.1 बच्चों भी हम चौथा हो गया था, अभी पांचवा देखेंगे। संलग्न आकृति में पी क्यू लंब बी सी और ए डी लंब बी सी, मतलब दोनों पी क्यू और ए डी दोनों क्या हैं, लंब है। किस पर लंब है, बी सी पर है। तो दिया गया है तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी जो दिया है पहला हम देखेंगे कि इसका अनुपात ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी, इसका अनुपात कितना आएगा। तो हम बच्चों दोनों त्रिभुज देखेंगे। पहला है पी क्यू बी, पहला त्रिभुज क्या है, पी क्यू बी, और दूसरा त्रिभुज है पी बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, पी बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। उसमें बच्चों देखेंगे हम पी क्यू दोनों त्रिभुज में आ रहा है, पी क्यू बी में भी और पी बी सी में भी ऊंचाई क्या है, पी क्यू है दोनों में। तो इसके बच्चों लिख देंगे हम लोग ऊंचाई दोनों त्रिभुज का सेम है। तो हम लिखेंगे दोनों त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज पी बी सी में ऊंचाई पी क्यू क्या है, समान है। इसलिए अपना नियम लगाएंगे हम। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज क्या लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर त्रिभुज के ऊंचाई समान होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। हम दोनों त्रिभुज बच्चों लिख देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी बराबर, अभी आधार क्या होंगे, इसके आधार अनुपात में आ जाएंगे। अभी छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू बी का आधार क्या है, बी क्यू है, बी क्यू, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज पी बी सी, इसका आधार क्या होगा, पी बी सी का आधार क्या होगा, बी सी होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आधार बी सी। इस प्रकार यह क्या हो गया, अनुपात हो गया, आधारों के अनुपात हो गया। अभी बच्चों हम दूसरा देखेंगे इसी में कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों हम डायग्राम में देखेंगे। अभी अपना डायग्राम में पी बी सी ये वाला त्रिभुज और ए बी सी, यहाँ पे दो त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, उसके बाद पी बी सी। इसमें हम बच्चों देखेंगे, इसमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, दोनों का अलग अलग है। दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, अलग अलग। एक का है पी क्यू, दूसरे त्रिभुज का है ए डी ऊंचाई है। लेकिन बच्चों हम ध्यान देंगे तो इसमें बी सी जो आधार है वो समान है। बी सी दोनों में बी सी आ रहा है, दोनों का आधार क्या होंगे, समान होंगे। तो बच्चों हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, जैसे हम पहले में लिखे थे। कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज पी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या समान है, बी सी क्या है, आधार। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बी सी समान है। इसलिए बच्चों हम इसका नियम लगाएंगे। जब भी आधार समान होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो आधार जब भी समान होता है तो हम लोग लिखते हैं कि समान आधार वाले त्रिभुज, क्या नियम लिखते हैं, समान आधार वाले त्रिभुजों, क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं, इसे लिखेंगे का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि नियम है, अगर आधार समान होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर आधार समान होता है तो हम लोग लिखते हैं कि आधार अगर
दोनों त्रिभुजों के समान है तो उनका क्षेत्रफल जो होता है वे ऊंचाइयों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम बच्चों लिख देंगे इसका आंसर संगत ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज PBC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, अभी इसका संगत ऊंचाई क्या हो जाएंगे, अनुपात में आ जाएंगे। तो बच्चों इसकी ऊंचाई क्या है, अभी पहले त्रिभुज का PBC में ऊंचाई क्या है, PQ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे PQ बटे में दूसरे त्रिभुज ABC, तो ABC में बच्चों क्या है, ABC में ऊंचाई AD है, तो हम लोग क्या लिखेंगे AD तो इसका अनुपात हम लोग निकाल लिए।